नमस्कार साथियों, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, दर्पण जो भी डिवाइस है उसमें बड़ा बदलाव हो चुका है। आईपीवी दर्पण डिवाइस में भी आ गया है बड़ा अपडेट। तो वो अपडेट में कौन सी जानकारी दी गई है। अब जीडीएस खुद अपनी सैलरी स्लिप जनरेट करेगा, वो भी दर्पण डिवाइस से। ये बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। तो और कौन से अपडेट आ गए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि बड़े बड़े अपडेट बदलाव हो चुके हैं। यानी कि दर्पण 2.0.1 में क्या बदलाव हुआ है वो सभी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो जरूर एंड तक देखें और अपने जीडीएस भाई के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें पता चले कि जीडीएस की सैलरी स्लिप कैसे जनरेट करें और कौन से नए अपडेट आए। तो चलिए, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि न्यू अपडेट्स ऐसे आपके तरफ पहुंचे। तो चलिए आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, यह अपडेट 21 मार्च को ही लॉन्च हुआ है और सभी यानी कि जीडीएस को ये मैसेज आ गया है कि आपका डिवाइस दर्पण 2.0.1 में बदलाव हो गया है, बड़ा बदलाव उनका मैसेज आ गया है। और उनका जो भी ऑफिशियल लेटर है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इनके बहुत सारे पेजेस है, तो मैं एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ। डे बिगिन से लेकर डे एंड तक सभी जानकारी देने वाला हूँ, एक और सटीक जानकारी देने वाला हूँ प्रूफ के साथ। आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये सभी लेटर यानी कि जारी की गई है। तो इसमें क्या 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 वो चलिए देखते हैं। तो इस वीडियो में मैं मेन टॉपिक ही बताने वाला हूँ, यानी कि कौन से बड़े बदलाव हो गए और मेन टॉपिक। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको कुछ पॉइंट नहीं समझ आया, तो उसके उस ऊपर में स्पेशल वीडियो लाऊंगा, वो भी प्रूफ के साथ। और इस मंथ की सैलरी में प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ, पे स्लिप जनरेशन करके आपको अगली वीडियो में, यानी कि फिर एक वीडियो में आएगा सैलरी स्लिप में जनरेट करके दिखाऊंगा, वो प्रूफ के साथ। तो आप मेन टॉपिक पे ऊपर ही चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेन टॉपिक आता है कि पे स्लिप जनरेशन। हालांकि ये पहले ही आया था, यानी कि पे स्लिप यानी कि जो भी पे रोल का ऑप्शन है वो पहले आया था और उसको एक्टिवेट नहीं किया था, अभी एक्टिवेट किया गया है साथियों। पे स्लिप जनरेशन यूजिंग द पे रोल ऑप्शन, पे स्लिप ऑफ बीपीएम एबीपीएम कैन बी जनरेटेड नाउ। यानी कि इनका मतलब है कि जो भी एबीपीएम डाक से और बीपीएम है वो खुद अपने दर्पण डिवाइस से अपनी सैलरी खुद की जनरेट कर सकती है। यानी कि ऊपर अपनी एम्प्लॉय आईडी डालना है, नीचे कौन सी मंथ की सैलरी स्लिप जनरेट करनी है, वो मंथ अप्लाई करना है, फिर आपकी सैलरी आ जाएगी, यानी कि सैलरी स्लिप जो भी है वो आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर। और उनका अगला मेन यानी कि जो भी अपडेट आ गया है वो है सेपरेट कैश रेमिटेंस ऑप्शन। यानी कि जो भी वो स्पेशल कैश चाहिए अब कैश रेमिटेंस ऑप्शन आ गया है। यानी कि जो भी अकाउंट ऑफिस से अपन कैश लेते हैं, यानी कि जो भी सब ऑफिस से आप अपने ब्रांच ऑफिस में कैश लेते हैं, वो का अपडेट है, बड़ा अपडेट है साथियों। इफ द वर्चुअल बैग डाटा इज नॉट ट्रांसफर्ड, यूजर विल नॉट अप्लाई टू रिसीव द कैश व्हाइल ओपनिंग द बैग। यूजर हैज टू रिसीव द कैश थ्रू कैश रेमिटेंस ऑप्शन। यानी कि कैश रिसीव करना खाली कैश रेमिटेंस ऑप्शन से ही, जब तक बैग ओपन नहीं करेंगे तब तक आपकी कैश रिसीव नहीं होंगी, वो कह रही है। सबसे पहले कैश रेमिटेंस ऑप्शन को क्लिक करना है, फिर आपको ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको जो भी अपना बीओ का स्लिप नंबर होता है, यानी कि वो स्लिप नंबर पे आता है, वो अप्लाई करना है, यानी कि इंटर करना है। फिर कैश आपको रिसीव करनी है, कौन कितनी कही गई है वो अप्लाई करना है, यानी कि कैश कितनी रिसीव करनी है वो करना है। एक बार आपने कैश सबमिट किया गया है तो फिर आपका लाइट चेंज होगा, यानी कि एडिट नहीं होगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हो, यानी कि नोट आप पढ़ सकते हो, स्क्रीन पर देख रही है। एक बार आपने इंटर किया गया है रिसीव, फिर नहीं हो जाएगा, एडिट नहीं हो जाएगा और रिटर्न भी नहीं हो जाएगा। ये बड़ा अपडेट आ चुका है। फिर सबमिट के बाद आपको कैश रिसीव का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप सक्सेसफुली कैश रिसीव कर सकती हो। यह भी बड़ा अपडेट आ चुका है। यह जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ध्यान से करिए। ये थर्ड इंपॉर्टेंट आ चुका है अपडेट। यह बहुत ही अच्छा है अपडेट सभी जीडीएस के लिए, क्योंकि पहले अपने को आईपीवी का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ था वो लिखना पड़ता था, यानी कि वो यहाँ पर क्लिक करना, एंटर करना पड़ता था, कितना डिपॉजिट हुआ, कितना विड्रॉ हुआ। पर अब ऐसा नहीं, डेट पे क्लिक किया तो आप ऑटोमेटिक फेस डाटा पे क्लिक किया तो आपका डेली का ट्रांजैक्शन अपलोड हो जाएगा सीधा। और उन यानी कि जो भी डाटा अपलोड हो गया है उसको आप एडिट भी कर सकती हो। स्क्रीन पर देख रहे हो साथियों, इफ द अमाउंट शो आफ्टर फेचिंग डाटा इज नॉट मैचिंग विद द एक्चुअल ट्रांजैक्शन डन बाय बीपीएम, द सेम कैन बी एडिटेड एंड सबमिटेड बाय द बीपीएम। डाटा वंस सबमिटेड कैन नॉट बी अल्टरेड। यानी कि वो कह रहे कि जो भी अपना डाटा नहीं मैच हुआ, जो भी व्यवहार किया उसका डाटा नहीं मैच हुआ, तो आप एडिट भी कर सकते हो। और एडिट करने के बाद जब आप सबमिट कर सकते हो, फिर चेंज नहीं हो गया। एक बार सबमिट किया तो वही रहेगा, एडिट नहीं होगा फिर से। पर सबमिट करने के पहले आपको चांस दिया जाएगा कि एडिट करने के लिए, आपका प्रॉपर सब यानी कि ट्रांजैक्शन हो गया है वो देखने के लिए। यह बड़ा अच्छा अपडेट है साथियों, नहीं तो बहुत सी गलतियां हो जाती थी और प्रॉपर तरीके से फेस डाटा नहीं हो जाता था साथियों। यही महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगली वीडियो में अदर्स
10 इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताने वाला हूँ, कौन से रहे वाले वो सभी बताने वाला हूँ। और प्रूफ के साथ में एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि कैसे डे बिगिन करना है, डे एंड करना है, कैसा ट्रांजेक्शन करना है IPO का, वो सभी जानकारी देने वाला हूँ। और वो भी पे स्लिप जनरेशन का भी देने वाला हूँ। तो यह वीडियो आपने GDS भाई के साथ जरूर शेयर करिए। यह बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। और इस चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।